मैं ओपी सिंह आपका शरण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं स्वामी धर्मेंद्र आचार्य जी के पास, जो यहाँ कथा वाचन के लिए आए हुए हैं। इस धरती को पावन किए हुए हैं। उनसे हम दो प्रश्न करेंगे। सर गुरुदेव, आपके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे आध्यात्मिक की शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुई थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मैंने बचपन से ही अर्जित किया। मेरे माता पिता ने मुझे ज्ञान दिया। हमारे पिताश्री श्री क्षेत्रपाल उपाध्याय जी शास्त्री जी बहुत ही पुराने कथावाचक हैं, जो आप लोगों के बीच में हैं। यहाँ भी भागवत जी का मूल पाठ करते हैं और श्री धाम वृंदावन से जहाँ भक्ति जवान है वहाँ से परम आनंद की अनुभूति हुई। सर, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भक्ति, कर्म या विश्वास? सबसे बड़ी भक्ति है, जो कभी समाप्त नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र होती है, किसी के बंधन में नहीं होती है, जो संसार के सारे गुणों की खान होती है। यदि भक्ति है तो विश्वास टिकेगा और कर्म भी टिकेगा, नहीं तो उथल पुथल रहेगा मनुष्य के जीवन में। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सनातन धर्म की वेद ध्वनि सबसे बड़ी विशेषता है, जो उत्पन्न हुई है भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद से। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अंग्रेजी में कहते हैं GOD, G for जनरेट, O for ऑपरेट। लव इज गॉड, लव इज ब्लाइंड, माय लॉर्ड कृष्णा। सनातन धर्म की विशेषता गीता सुगीता, जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं गाया है। गीता सुगीता। आज के समय में, आज के युग में लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं, लोगों में अशांति बनी हुई है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए लोग? उसका कारण है, पत्रकार महोदय जी सभी मीडिया प्रभारी हैं, उसका कारण है सतयुग में 99% स्त्री पुरुष देवी देवता तुल्य थे। कितने प्रतिशत? 99% स्त्री पुरुष देवी देवता तुल्य थे और 1% राक्षस प्रवृत्ति के थे। त्रेता युग में 75% स्त्री पुरुष देवी देवता हुए, 25% देवी देवता नहीं राक्षस प्रवृत्ति के हुए। 25% स्त्री पुरुष देवी राक्षस प्रवृत्ति के थे। 25% त्रेता युग में स्त्री पुरुष राक्षस प्रवृत्ति के थे। 75% देवी देवता तुल्य थे, उसको कहते थे त्रेता युग। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर युग में 50-50 हो गए। 50% स्त्री पुरुष देवी देवता तुल्य और 50 राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। अब कलकाल में 70% स्त्री पुरुष राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं। 70% 30% देवता तुल्य हैं, देवी देवता तुल्य। उनमें 29% मौका प्रस्त होते हैं। जब याद आती है भगवान की तो भगवान को मान लेते हैं, गुरु की याद आती है गुरु को मान लेते हैं। 29% मौका प्रस्त, जरूरत के हिसाब से बात करते हैं। कलयुग में 1% ऐसे हैं जो समर्पण भाव से गुरु और गोविंद को समर्पित रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आधुनिक जीवन शैली और अध्यात्म क्या साथ साथ चल सकता है? नहीं चल सकता है। अध्यात्मक अपने आप में अलग है। अध्यात्मक में धर्म का पालन करना पड़ता है। क्या? धर्म का पालन करना पड़ता है। आधुनिक में धर्म का पालन नहीं हो पाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संसार में अगम और निगम का ही खेल है, वेद पुराणों का बखान है। धर्म अपने आप में पूर्ण है और कलकाल में मनुष्य को जैसे में तैसा बनना पड़ता है। तो भगवान पर विश्वास रखना और अंधविश्वास दोनों में क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान उनका पूरी तरह से साथ देते हैं। अनन्या संतंतो मां ये जना प्रपास्ते तेषां नित्या वित्ता नाम योग क्षेम्यम। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे में तारी। जो व्यक्ति मेरे ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्ण उनके सारे काम अपने दोनों हाथों से संभालते हैं। योग क्षेम्यम बाम्यहम। तो समाज में नकारात्मकता काफी बड़ी है जी, नेगेटिविटी जी, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसको सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा, जब तक
किवा विप्रहा किवा न्यासी शूद्र के देहया शेय कृष्ण तत्ववेत्ता शेय गुरु हया। जब तक कोई ब्राह्मण अथवा सन्यासी कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है तब तक सकारात्मक ऊर्जा को नहीं दे सकता है। कृष्ण तत्व पुल है जिसमें पूजा कराई जाती है। कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल से हमें ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तीर्थों में गंगा है, त्रिवेणी स्वयं माधवम, गंगा स्वयं माधवम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ओमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च न पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच में न पश्यति। जो देखता मुझको सभी में और मुझ में सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर मुझसे है नहीं। मुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है, जिस भांति माला में मरी मुझ में गुथा संसार है। जब मनुष्य परमात्मा का हो जाता है तो हर जीव में उसे परमात्मा ही दिखाई देने लग जाते हैं और वह प्रेमी जीव बन जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमारे चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को हम संदेश देते हैं कि माता पिता गुरु सेवा करही, बिन प्रयास भवसागर तरही। माता पिता और अपने गुरु की सेवा करें, गीता का पाठ करें, गुरु के वचनों का पालन करें। हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राम धन धन अयन, राम धन अयन बराबर रामायण, यानी मेरे ठाकुर जी का दर्पण है जिसमें राम जानकी ये मर्यादित थे। भरत जैसा त्याग अयोध्या के राज्य को न राम ने किया न भरत ने किया। 14 वर्ष तक वो गद्दी सूनी पड़ी रही। आजकल काल में नवयुवक भाई भाई को पसंद नहीं करते हैं, चाचा ताऊ को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में नाना प्रकार की कठिनाई आती हैं। सुनने या उसको कहने का महत्व क्या है, उससे क्या फल मिलता है मनुष्य को, ये बताएं पूरी। कथा भागवत की जहाँ होई सो ग्रह ग्रह जाना न कोई। सो ग्रह तीर्थ रूप समभाषे वहां गए सब पातक नाशे। भागवत संसार के सारे पापों को नष्ट कर देती है, जीते जी भी मोक्ष देती है। और जिन पितरों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनके माता पिता भाई बहन जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो 7 पीढ़ी तक के प्रेत आत्माओं को मोक्ष देती है। द्वंद्वकारी को मोक्ष दिया और बड़े बड़े पापियों को भी मोक्ष दिया। गड़का को तारा, अजामिल को तारा, जटायु को तारा जो मांसाहारी था। राधे राधे, आशीर्वाद मंगलमय हो, आपका कार्य सफल हो। ये हमारे मीडिया प्रभारी इंटरव्यू लेने के लिए आए। ओपी सिंह जी, आप लोग संतुष्ट हैं जी? ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश सिंह जी, सरदार जी हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं। आपका क्या नाम है? राकेश दुबे। राकेश दुबे जी, प्रसाद लीजिए। ऐसे ही सभी व्यासों का इंटरव्यू लीजिए।